चंदौसी में प्रेम प्रसंग बना जानलेवा, नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। गांव कैथल निवासी 14 वर्षीय सुमित की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त की शाम सुमित अपने घर से घूमने निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। 26 अगस्त की सुबह जंगल से उसका शव बरामद होने पर सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सुमित का अपने मित्र सनोज से विवाद चल रहा था। सुमित सनोज की बहन से प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था। इसी रंजिश में सनोज ने अपने साथी गोविंद पुत्र गिरिराज और एक नाबालिग के साथ मिलकर सुमित को जंगल में बुलाया और उसकी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव और हथियार जंगल में फेंक दिए गए थे। एसपी संभल के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गोविंद और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल छुरा भी बरामद कर लिया है। इस निर्मम हत्या और उसके खुलासे से पूरे क्षेत्र में सनसनी और दहशत का माहौल है। क्या पूरा मामला है ये? देखिए, दिनांक 26 तारीख को चंदौसी के ग्राम कैथल में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी सूचना मिलती है 112 के माध्यम से। मेरे इंस्पेक्टर चंदौसी मोहित, सीओ चंदौसी अनुज चौधरी, कप्तान साहब, एसओजी प्रभारी रामवीर जी, सभी लोग मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे गहराई से छानबीन होती है, फॉरेंसिक यूनिट भी बुलाई जाती है। तो पता चलता है कि गांव का ही एक छात्र, एक लड़का जो वहाँ पे हाई स्कूल का छात्र था, जो चंदौसी इंटर कॉलेज का, जिसका नाम सुमित था, उसकी वो डेड बॉडी थी, जिसकी प्रथम दृष्टया गला रेत कर हत्या हुई थी। पास में एक ग्लव्स पड़ा हुआ था, एक ग्लव्स मिला हुआ था। उसके बाद घटनास्थल को सील कर दिया जाता है और गहराई से उसका परीक्षण होता है, मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। पूरी टीम, मेरी एसओजी टीम कप्तान साहब के नेतृत्व में जो एसओजी टीम है वो, और इंस्पेक्टर चंदौसी, मेरे सीओ साहब, सब लोग बहुत गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं और बहुत गहनता से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तथ्य सामने आते हैं कि गांव के ही, उसके साथ के ही गांव के आसपास के रहने वाले 2-3 लड़के इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें एक लड़का नाबालिग है, जिसको यहाँ हम लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया है और उसके नाम को भी हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में नहीं दिया हुआ है। वो बच्चा हमारी कस्टडी में है, जिसको हम लोग जुवेनाइल केंद्र में भेजेंगे और बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। जो दूसरा लड़का जो आपके सामने प्रस्तुत है, इसका नाम गोविंद है, जो बेसिकली ये 18 से 20 साल के बीच इसकी उम्र है, जो इसके आधार कार्ड से हमको डाटा मिला। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि इसमें जो एक मुलजिम है जो अभी फरार है, जिसमें हमारे एसओजी और हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी काम कर रहे हैं और उसमें कप्तान साहब ने इनाम भी घोषित कर दिया है, उसकी पे हमारी टीम लगी हुई है। उस लड़के का, जिसका नाम हम अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी आगे बताएंगे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो हम नहीं तथ्य कर रहे हैं। उस लड़के की सिस्टर का, मृतक के जो मृतक था सुमित था, उससे एक अच्छी दोस्ती थी। उस दोस्ती को वो बड़े ऑब्जेक्शन से देखता था। वो लड़का जो भी फरार है, उसके आपराधिक इतिहास भी है। उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें एक ये गोविंद है और दूसरा जो नाबालिग छात्र है, इसके साथ ये प्लान करता है कि अब हम इस लड़के को जिंदा नहीं रहने देंगे। उसी के तहत उस दिन ये लोग साथ में चाउमीन खाते हैं। इसको बुलाया जाता है, बुलाकर खेत में गाँव के नज़दीक ही इन लड़कों द्वारा, एक लड़के द्वारा उसका सिर पकड़ा जाता है, एक लड़के द्वारा उसका पैर पकड़ा जाता है, और जो मुख्य अभियुक्त है, जो अभी हमारी कस्टडी में आना है, उसके द्वारा गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी जो सारे एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल एविडेंस हैं, वो हमें जिस लड़के द्वारा उसका गला पकड़ा गया था, उसकी गर्दन को पकड़ा गया था, उसके हाथ से भी निकलता है। आप गोविंद के हाथ को देखेंगे तो इसके हाथ में भी चोट के निशान है, जो इसने गर्दन पकड़ रखी थी। जब उसने वार किया तो उस वार के जो उसके स्केचेस थे, जो कट के स्केचेस थे, वो उसके हाथ में दिए हैं। हम इसका भी मेडिकल करा रहे हैं, उसको एविडेंस के रूप में कलेक्ट करेंगे। साथ में जो ग्लव्स है और जो चाकू है, वो वहाँ मौके से बरामद किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुख्य अभियुक्त को के लिए हमारी जो एसओजी टीम है, रामवीर जी के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर चंदौसी मोहित के नेतृत्व में, कप्तान साहब के पर्यवेक्षण में उसकी तलाश जारी है। शीघ्र ही हम उसको भी गिरफ्तार करके प्रस्तुत करेंगे, जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजेंगे। पूरी इस घटनाक्रम में कप्तान साहब ने पूरी टीम के लिए 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। सर, सुमित की हत्या के पीछे वजह क्या आई अब तक सामने? जो सुमित थी, सुमित का जो मेन अभियुक्त है हमारा, उसकी सिस्टर के साथ एक अच्छी दोस्ती, ये दोस्ती को ही उसने ऑब्जेक्शन के रूप में लिया और उसको बहुत उसने प्लान कर लिया कि हम इसको क्या, उसने 2 बार समझाया भी था
2 दिन रात पहले ही उसको समझाया गया था। उसके बाद भी उसको फिर एहसास हुआ कि समझाने से सुमित की दोस्ती और ये नहीं टूटेगी, ख़त्म होगी, तो उसने क्या कहते हैं मारने का प्लान बनाया। मृतक सुमित और आरोपी की बहन के बीच प्रेम संबंध था। एक अच्छी दोस्ती हम कह सकते हैं, अभी बच्चे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सर प्रेम प्रसंगी था या किलिंग और किलिंग का मामला? नहीं, ऑनर किलिंग नहीं है। ऑनर किलिंग तो देखिए एक जातिगत समुदाय में जाति विशेष के अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए होता है। ये तो अपनी बहन की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस दोस्ती को आप कोई भी उसका शब्द कर दे सकते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी छोटे बच्चे हैं। जो बच्चा जो डेथ पिता वो भी हाई स्कूल का छात्र था, नाबालिग था, जो किशोर था, तो इसलिए जो भी उनकी दोस्ती थी उसको उसने ऑब्जेक्शन दिया और उसने उसको कार्रवाई की। क्या ये आरोपी जो पकड़ा गया है ये भी पढ़ते हैं या कुछ काम नहीं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते थे। पढ़ने के बाद अभी वो गांव में खेती और इन सब में ठीक, थैंक यू। थैंक यू।